नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला लालू प्रसाद यादव पर किया, आरजेडी पर किया। सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया जिसमें कि लालू प्रसाद यादव का नया नामकरण जो है वो किया गया। उन्होंने कहा कि वो गब्बर हैं, उनको कोई कैसे बुला सकता है। तो अब उनकी जो बेटी हैं जिन्होंने उनको जीवन दान दिया, उनको किडनी दिया, रोहिणी आचार्य, वो एक पोस्ट कर देती हैं। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने नालायक औलाद का जिक्र किया और साथ ही साथ रंगललियां मिलाते हुए जो बातें हुई हैं उसका उन्होंने जिक्र किया, लेकिन खुले शब्दों में उन्होंने नाम स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन कई अन्य लोग जो हैं इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि जनता जो है वो चालाक है, बातों को समझती है, इशारों को भी बखूबी समझती है। अब रोहिणी आचार्य के इस पोस्ट को लेकर के भी सियासत होना तय है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन जब जब लालू परिवार या फिर आरजेडी को लेकर के कोई भी सवाल खड़े किए जाते हैं तो रोहिणी आचार्य जो है वहीं से जवाब देती है। करारा जवाब रोहिणी आचार्य जो है वो देती हैं। एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया है जिसमें कि रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि एक नालायक बेटा होटल में रंगरलियां मनाते पकड़ा जाता है, मगर बेटे से भी बड़ा नालायक बाप अपने कुकर्मी औलाद को अपनी कुर्सी की धौंस दिखाकर बचाता है। एक दफा एक नालायक दामाद अपने ससुर का पीए बन जाता है और ससुर के इशारे पर अधिकारियों को फोन लगाकर वसूली का फरमान जारी करता है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, हालांकि नाम स्पष्ट नहीं उन्होंने किया है, तो किसी भी नाम पर मुहर लगाना गलत होगा। तो जनता जो है वो समझती है और कई अन्य राजनीतिक जगत के जो लोग हैं वो भी इस बात को समझते, क्योंकि वीडियो जो है इस वक्त खूब वायरल हुई थी, तस्वीरें जो हैं वो भी निकल करके सामने आई थी। रोहिणी आचार्य ने किस पर इशारा किया, किस पर रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला किया है और बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है। बिहार सरकार के कौन है वो नेता जिनके ऊपर रोहिणी आचार्य ने ये बड़ा सवाल खड़ा किया है। चूंकि अब से कुछ ही देर पहले सम्राट चौधरी का बयान आया, जीतन राम मांझी जो कि लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, हमलावर होते हुए वो लालू प्रसाद के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाते हैं, भ्रष्टाचार की पुरोधा उनको बताते हैं, कहते हैं कि इनके ऊपर से ही भ्रष्टाचार जो है वो होकर के गुजरता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से दामाद आयोग वाला मुद्दा जो है वो भी गंभीर बना हुआ है। अलग अलग जो लोग हैं अपने अपने दामाद को प्रमोट कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर उनको बैठा रहे हैं। अब इन सभी चीजों को लेकर के आरजेडी के द्वारा पोस्टर्स भी लगाए गए थे पटना के चौक चौराहों पर दामाद आयोग का जिक्र करते हुए। अब दामाद आयोग का जब मुद्दा हटा तो ये मुद्दा सामने आया है जिसको लेकर के रोहिणी आचार्य ने करारा जवाब दिया है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि रोहिणी आचार्य ने किसके ऊपर ये हमला जो है वो किया है, कि इशारा कौन था रोहिणी आचार्य के, किसके ऊपर ये इशारा कर रही थी, किसको अपने निशाने पर रोहिणी आचार्य साध रही थी? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ राजनंदिनी, देशवा न्यूज, पटना।